दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व आता है और छठ पर्व की धूम रहती है यूपी बिहार, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसकी धूम है, खास करके बिहार और यूपी के लोग इसको ज़्यादा मनाते हैं। सबको मनाना चाहिए। एक तो पहले 3 दिन का उपवास है, पूरा कायाकल्प हो जाता है। एक दिन लौकी भात खाएंगे, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, शरीर स्वच्छ हो गया, हल्का हो गया। दूसरे दिन फिर व्रत रहेंगे और उस दिन खरना करते हैं। तो तीसरे दिन डूबते सूरज की पूजा होती है। पहले डूबते सूरज की पूजा, बाद में उगते सूरज की पूजा। हम लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं, जिसका अच्छा समय है, जो सुखी है उसी से दोस्ती करते हैं, जो दुखी है उससे दोस्ती नहीं करते। लेकिन हमारा कल्चर है पहले दुखी लोगों से मिलो, तो डूबते सूरज की पूजा है। तो ये इतना लंबा व्रत, दुनिया का सबसे लंबा व्रत है ये। तो इसके शरीर को ये फायदे हुए। फिर जलाशयों की सफाई होती है। जलाशय जाके देखिए, छठ पर्व से बहुत पहले 10-15 दिन गंदगी भरी पड़ी रहती है। हालांकि सालों भर जलाशयों को स्वच्छ रखना चाहिए। जल ही जीवन है, हम बोलते सब हैं जल ही जीवन है, मगर जल तक पहुंचने से पहले तमाम गंदगी। तो छठ पर्व में इसमें सफाई, जलाशयों की सफाई हो जाती है। तालाब, तलैया, नदी, कुएं, जहाँ भी जो जलाशय है साफ सुथरा करके उस दिन वहाँ छठ के दिन पूजा होती है। धूप, अगरबत्ती, हवन, शाम को भी, सुबह भी। इतनी सफाई सब ठकुआ वगैरह बनाने में कि किसी गरीब की भी टोकरी से एक ठकुआ उठा के खाइए, कहीं भी एक बालू या कंकड़ नहीं मिलेगा। इतनी सफाई। फिर ये सूर्य की उपासना होती है। सूर्य कौन है? सूर्य के कारण ही ये जगत है। सूर्य ना रहे, ना उगे तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, सब अंधकार में बदल जाएगा, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। फल फूल तो छोड़ ही दीजिए, अनाज वो भी नहीं होगा। तो सूरज का कितना इम्पोर्टेंस है, सब कुछ सूरज ने ही दिया है। सूरज के कारण ही सब कुछ संभव है। तो जो सूर्य हमको सब कुछ दिए हैं उनको हम विदा करते हैं शाम के समय, और कहते हैं हम खड़े रहेंगे इस नदी में जब तक आप फिर से उगेंगे नहीं। पहले आपको भोग लगाकर उसके बाद ही हम खाएंगे। जल अर्घ देते हैं सूरज के सामने, तो बोलते हैं कि वो जल में खड़े होकर और जल का अर्घ जो देते हैं उससे जो किरणें चमक कर आते हैं, आपके आंखों को शुद्ध कर देती है, पूरे शरीर को शुद्धता प्रदान करती है। इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है। सुबह सुबह सूरज की किरणों से नहाना, वो भी जलाशय के अंदर। और उन्हें कहते हैं कि ये सब आपने दिया है, हर तरह का फल फूल जो भी संभव मिले ले लेंगे, क्योंकि सब उन्हीं का दिया हुआ। और सब में अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। सारे फल फूल एक बार, सारे विटामिन शरीर में जाते हैं, शरीर को निरोग करते हैं। आशा है छठ की महत्ता आप समझ गए होंगे। इतना लंबा उपवास, इतनी शुद्धता। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत उसका असर दिखाई देता है। सूरज हमारे प्रत्यक्ष देवता है, आंखों के सामने दिखाई देते हैं। तो छठ का महत्व आप समझ गए होंगे। श्रद्धा इतनी कि लोग नंगे पैर जाते हैं नदी तक और नहाते हैं। कुछ लोग ऐसे लगे होते हैं जो उनकी सेवा में लग जाते हैं, कि जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो धर्म कार्य कर रहा है, उसके सहायता करना, उसके कार्य में सहयोग करना, वो भी पुण्य का काम है। लोग पुण्य कमाते हैं, उनके कपड़े धो देते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। ऐसा है छठ का महत्व आप समझ गए होंगे। इतना नदियों के किनारे इतने श्रद्धालु जमा होते हैं, धूप, अगरबत्ती, भजन कीर्तन होते रहता है और पर्व हमारा चलता है। जलाशयों के किनारे, समुद्र के किनारे दुनिया के बहुत सारे देशों में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो भक्ति भावना नहीं रहती, उनके अंदर भावना दूषित रहती है। बहुत से दूषित कर्म भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरी ही बात है,
सब में ईश्वर देखना और इकट्ठा होकर के सब में श्रद्धा भाव। जय हिंद, जय भारत।